Hello student. So in this video I am going to discuss about the CBSE class 10 chapter 2 polynomial of introduction. So इस चैप्टर में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है। तो इससे पहले भी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं। हमने क्लास 6 to 7 से स्टार्ट कर दिया था कि पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट इन दिस चैप्टर हम ऐसे पॉलिनोमियल्स के बारे में मेनली स्टडी करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड आई थिंक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी आपने क्लास 9 में स्टडी कर लिया है या ओके। सो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक को रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पहले पढ़ा था कि पॉलिनोमियल, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा कि बेसिकली पॉलिनोमियल होता है क्या। ठीक है। तो पॉलिनोमियल मीन्स आप जानते हो कि पॉली आई मीन अगर एक सिंगल, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, पॉली मतलब बहु विज्ञान से। तो जैसे कि अरिथमेटिक टर्म्स होता है ना, जैसे कि ये तो हम जानते हैं कि ये 3x, ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, कांस्टेंट। और ये जो x होता है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल। अगर नहीं पता है तो आप समझ लीजिए। तो कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है, ये अनचेंज होती है। और ये x क्या होता है, वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी, मतलब कुछ भी मतलब वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, x इक्वल्स टू 1 2 0 भी, कुछ भी। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू चेंजेस हो रही है। तो वेरिएबल क्या होता है, चेंजेस कहलाता है। ठीक है। तो ये चीजें चेंजेस, और ये होता है कांस्टेंट। तो ये दो पार्ट है इसमें, है ना। तो ये क्या होगा, तो ये एक प्रकार का ये एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। ठीक है। 3x क्या है, पॉलिनोमियल है। सो कितने टर्म है इसमें, 1 टर्म है। वैसे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये 3 टर्म्स के पॉलिनोमियल है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक से लेकर बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स क्या कहलाते हैं, आपके पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और बता दूं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, हम अब अभी स्टार्ट करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके। तो जीरो पॉलिनोमियल जैसे कि ये पॉलिनोमियल है 3, क्या ले लो आप, 5 7। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है नहीं। जैसे कि ये भी मैंने एग्जांपल दिया था ना, इसमें क्या था, कांस्टेंट भी था और वेरिएबल भी था। तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। तो वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि मतलब अगर वो यहाँ पे वेरिएबल नथिंग है, मतलब क्या हुआ, 3x टू पावर 0, दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ना, तो ये 3 है। तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, सिंपल नंबर्स को क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि 3x 7x प्लस 5 13x प्लस 2 लाइक दिस। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास 3 पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक 3x है, दूसरा 7x प्लस 5 13x प्लस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x के मैक्सिमम पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 1, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 1। तो जिसमें जिस वेरिएबल, जो भी जैसा भी वेरिएबल दिया हो, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी पॉलिनोमियल है, सबके पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब वेरिएबल के मैक्सिमम पावर, ऐसे पॉलिनोमियल में जिसमें वेरिएबल के, है ना, मैक्सिमम पावर 1 हो, वो कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये हमने आई थिंक क्लास 9 तक हमने स्टडी किया। अब हम जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में।
जो इस चैप्टर में हम बड़े ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि ऐसे लिख देते हैं 4x² + 3x + 5 लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम कितना है 2। तो यहाँ पे वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक आध एग्जांपल और लेते हैं, 5x² + 5x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि 4x³ + 3x² + 5x + c, या फिर और कुछ ले लो, 4x³ + 5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो जब किसी पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी 3 है, तो जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, और इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बड़े ही डीप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब एक दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। इसके बारे में शॉर्ट में दिया, उतना ज्यादा डीप में नहीं दिया, तो मैं भी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, लाइक 3x + 5, ठीक है। तो इससे हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, इससे हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ऐसा कुछ, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उससे हमें मिलता है क्या, एक कर्व मिलता है, ऐसा कुछ मिलेगा या ऐसा मिलेगा, ये सब क्या है, कर्व है। इससे हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, किससे भैया, लीनियर पॉलिनोमियल से, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें क्या मिलता है, कर्व शेप मिलता है, कर्व शेप मिलता है। इसको हम जनरली पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब होते हैं, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, पैराबोला, हाइपरबोला, ये कर्व शेप मिलता है, तो इससे हमें क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो इस रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल से क्या मिलता है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें कर्व मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल से हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें कर्व शेप मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी कि कैसे हमें लीनियर पॉलिनोमियल से स्ट्रेट लाइन मिलती है, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें कर्व लाइन मिलती है। ये चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम उसमें 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आप देखिएगा उसमें,
ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो फिलहाल ये चीजें इंट्रोडक्शन में। तो हमने देखा कि इंट्रोडक्शंस में क्या है कि सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। और कांस्टेंट क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, होती रहती है, ठीक है। जीरो को तो उसके बाद हमने देखा जीरो पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल जीरो हो, है ना, यहाँ पे एक्स या कोई मतलब वेरिएबल ही नहीं है, तो उसको हम बोलते थे जीरो पॉलिनोमियल। इसमें हम देखें लीनियर पॉलिनोमियल में, तो हम देखते हैं कि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1। तो ये कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर क्या हो, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 2, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 3, तो वो कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, मतलब मैंने उसको काफी डिटेल में नहीं बताया, लेकिन शॉर्ट में आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि लीनियर पॉलिनोमियल से हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मिलता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमें कर्व मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं फिर एक्सरसाइज 2.1 में, और कुछ 3-4 क्वेश्चंस ही हैं, तो उस क्वेश्चंस को इस इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। So now we are going to start exercise 2.1. So first question, only one question has in exercise 2.1. So what is the question? The graph y equals to p of x. ये सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, y equals to p of x. Okay. So are given in figure. Okay, below for some polynomials p of x, find the number of zeros of p of x in each cases. अब देखिए करना क्या है, हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस, यस, दिस नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मतलब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है ना, पॉलिनोमियल मतलब कि कोई पॉलिनोमियल लाइक ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे कि 4x² प्लस 2x प्लस 3 लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलती है ना, वही हमारे क्या कहलाते हैं, वही हमारे कहलाते हैं जीरोस, ठीक है। जो हमें x की वैल्यू मिलती है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी तो मैंने सॉल्व करके नहीं बताया, तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे जो हमें x की जो भी वैल्यू मिलती है वो कहलाते हैं जीरोस कहलाते हैं। और अक्सर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x की एक वैल्यू या दो वैल्यू, मैक्सिमम दो वैल्यू मिलती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये सब चीजें, तो x की जो वैल्यू मिलती है वही हमारे जीरोस कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस ग्राफ को देख के हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, एक जीरोस होंगे कि दो जीरोस होंगे, मतलब x की एक वैल्यू मिलेगी या दो वैल्यू मिलेगी, इन ग्राफ को देख के बताना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, आपको यहाँ पे फोकस करना होगा, इसमें p ऑफ x क्या है, तो x एक्सिस की बात हुई है, x एक्सिस, समझ रहे हो आप, जहां पे आपको x एक्सिस में फोकस करना है। x एक्सिस में क्या फोकस करना है कि जो आपको कर्व मिले हैं या जो स्ट्रेट लाइन मिले, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिला है, यहाँ पे कर्व मिला है, उसने एक्स एक्सिस को कितने टाइम काटा है, कितने टाइम इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो जितने टाइम इंटरसेक्ट किया है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। तो जैसे चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये ग्राफ है और ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हो क्या कि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमें कर्व मिला है और ये कर्व यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें y एक्सिस को नहीं देखना है, x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है उसको देखना है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे x एक्सिस को वो सिर्फ एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, नंबर ऑफ जीरोस 1, x की वैल्यू मत देखो, इसको नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं
तो ये जो है ये एक्स एक्सिस है, वाई को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ आप, एक्स एक्सिस पे फोकस करो। यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कितने मिले, 3 नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ठीक है, इसमें आते हैं तो देखेंगे एक्स एक्सिस है यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल है, 2 नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमें कर्व मिला है क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे वाई को कर रहा है, तो वाई को तो भूल जाओ भाई, तो 1 2 ये 3 और ये 4, तो यहाँ पे कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस, 4 हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और फिर यहाँ पे किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गई, 3। तो ऐसे आपको ग्राफिकल से आप देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स उसने इंटरसेक्ट किया, जितने टाइम उसने इंटरसेक्ट किए हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो सिंपल है ये एक्सरसाइज में कुछ खास था नहीं, बट 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ठीक है, ये 9th में एक बार आया था मेरे ख्याल से, तो सर 10 में भी आ सकते हैं ऑब्वियसली। तो आपको ऐसे ग्राफिकल को देख के पहचानने हैं कि वो जो कर्व या जो हमें स्ट्रेट लाइन मिला है वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम इंटरसेक्ट करता है। यही अगर वो p ऑफ y कर देता, x इक्वल्स टू p ऑफ y कर देता, समझ में आ रहा है, तो आपको y पे देखना होता कि y पे कितने टाइम्स काट रहा है, या फिलहाल यहाँ पे y इक्वल्स टू p ऑफ x है। ठीक है, तो आपको x एक्सिस को देखना है। ठीक है, ठीक है, फिर तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले उस एक्सरसाइज 2.2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको देखेंगे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2।